हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफी का ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। वैसे फ्रेंड्स, इसके पहले हमने ऑर्थोग्राफी के नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर किए हैं। यदि आपने किसी कारण से उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आज की वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित सममिति दृश्य को देखते हुए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ड्रॉ कीजिए। ड्राइंग बनाने से पहले हम हमारी शीट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस प्रकार से हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमारा जो ड्राइंग बनाना है वो आसान हो जाता है। देन यहाँ पर हमने जो ब्लैक इंक से एक रेफरेंस लाइन ली है, इसको हम एक्स वाई से डिनोट कर देते हैं, एक्स एंड वाई। ओके, देन यहाँ पर चूंकि यह क्वेश्चन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का दिया गया है, इसलिए इस रेफरेंस लाइन के ऊपर हम यहां पर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन अपॉन वर्टिकल प्लेन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा एचपी होता है वह रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है, देन वीपी जो होता है वह हमारा रेफरेंस लाइन के नीचे होता है। देन अब हम यहां पर जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा हमारा टॉप व्यू बनता है, देन टॉप व्यू यहां पर बन सकता है, देन यहां पर बन सकता है। वर्टिकल प्लेन में हमारा फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू यहां पर बन सकता है, देन यहां पर बन सकता है। तो चूंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है और यहां पर दिया गया है एक्स का डायरेक्शन, एक्स का डायरेक्शन को देखते हुए हमें यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। देन यहां से, क्योंकि यहां से हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो यहाँ इस डायरेक्शन से हम इसका साइड व्यू देखेंगे, देन इस डायरेक्शन से हम यहाँ से इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है वह राइट हैंड साइड है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो है फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ कर देंगे, देन यहाँ पर हमारा टॉप व्यू ड्रॉ होगा, देन यहाँ पर हमारा साइड व्यू ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, फ्रंट व्यू में हमें लेंथ प्लस हाइट दिखाई देती है। टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, टॉप व्यू में जब हम ऊपर से देखेंगे तो यह लेंथ दिखाई देगी, देन यह विड्थ दिखाई देगी, तो लेंथ प्लस विड्थ हमें दिखाई देती है। देन साइड व्यू में हमें जब हम यहां से देखेंगे तो यह विड्थ दिखाई देगी, देन यह लेंथ दिखाई देगी, तो विड्थ प्लस लेंथ हमें यहाँ पर साइड व्यू में दिखाई देती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो फ्रंट व्यू में लेंथ और विड्थ का एक बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। बॉक्स जनरेट करने से क्या होता है कि हमारा ड्राइंग बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं लेंथ कितना है। लेंथ टोटल हम निकाल लेते हैं 30, 20 और 10। तो लेंथ हो जाएगा हमारा, लेंथ इक्वल्स टू 60 मिलीमीटर। तो 60 मिलीमीटर का लेंथ है। देन जो हाइट है हमारा, यहाँ पर जो हाइट दिया गया है कितना है, 25, देन 10। तो हाइट जो होगा हमारा, इट मीन्स यहाँ पर 35 मिलीमीटर का होगा। देन अब हमारा विड्थ देखते हैं हम, तो विड्थ हमारा यहाँ पर कितना है, 25 प्लस 15। तो यहाँ पर हम फ्रंट व्यू के लिए हम यहाँ पर बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। तो लेंथ प्लस हाइट हमें दिखाई देता है। जो लेंथ होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखाई देता है, देन जो हाइट होता है वह हमारा वर्टिकल प्लेन पर दिखाई देता है। इट मींस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम लेंथ लेंगे, देन वर्टिकल प्लेन पर हम हाइट लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंथ देख लेते हैं, लेंथ हमारा कितना है, 60 मिलीमीटर। इट मींस यहाँ पर 60 मिलीमीटर, देन यहाँ पर हाइट हमारा 35 मिलीमीटर। तो 35 बाय 60 का एक बॉक्स यहाँ पर हम जनरेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू का जो लेंथ है 60 मिलीमीटर बाय 35 मिलीमीटर का एक बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लिया है। देन तो इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर हमारा टॉप व्यू के लिए बॉक्स जनरेट कर लेंगे। जब हम टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो हमें यह लेंथ दिखाई देगी 60 मिलीमीटर की, देन यह जो विड्थ है, यह विड्थ हमारी 25, देन 15, तो 40 मिलीमीटर की यहाँ पर लेंथ दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम जो है 65 मिलीमीटर की लेंथ ले लेंगे, देन 40 मिलीमीटर विड्थ का एक बॉक्स जनरेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर टॉप व्यू का जो 60 बाय 40 मिलीमीटर का एक बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लिया है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर साइड व्यू ड्रॉ करेंगे तो साइड व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, साइड व्यू में हमें यह विड्थ दिखाई देगी, देन यह हाइट दिखाई देगी। तो हमारे पास विड्थ कितनी है, हमारी विड्थ 40 मिलीमीटर, देन जो हाइट है वह 35 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 40 मिलीमीटर, 40 बाय 35 मिलीमीटर का एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के जो बॉक्स है यहाँ पर जनरेट कर लिए हैं। अब इन बॉक्सेस में हमारे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू प्लेस्ड करने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू में
हम यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, देन यहाँ पर हमारा राइट हैंड कॉर्नर है। इट मीन्स यह वाला जो कॉर्नर होगा हमारा यह लेफ्ट हैंड लोएस्ट कॉर्नर होगा, तो इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। देन राइट हैंड लोएस्ट कॉर्नर हमारा यहाँ पर होगा, इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। देन हम जब ऊपर देखेंगे तो यह हमारा जो कॉर्नर होगा यह हमारा हाईएस्ट कॉर्नर होगा, तो इसको यहाँ पर हम एज्यूम करके चलेंगे। तो हम मानते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ से हम देख रहे हैं यह वाला जो कॉर्नर है हमारा यहाँ पर होगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम राइट हैंड साइड की ओर एक हॉरिजॉन्टल लाइन गई जिसका जो डिस्टेंस है वह 20 मिलीमीटर है। देन यहाँ से 20 मिलीमीटर का एक स्लॉट कट किया है। चूंकि यह जो लेंथ है यह 0 हो जाएगी, हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यह 0 हो जाएगी, तो यह जो रेस्ट यहाँ पर कर जाएगी, तो यहाँ से 20 मिलीमीटर की यह लाइन दिखाई देगी, देन 30 मिलीमीटर की यह लाइन दिखाई देगी। इट मीन्स जो है 30, 20 और 10, 60 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसका जो लेंथ होगा वह 60 मिलीमीटर होगा। यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी जिसका लेंथ 60 मिलीमीटर था। अब हम यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ गए हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक 25 मिलीमीटर हाइट की एक लाइन दिखाई देगी। देन चूंकि यह जो डायरेक्शन है यह हमें दिखाई नहीं देगी, तो यह जो पोर्शन है यह यहाँ जाकर रेस्ट कर जाएगा। देन इसके ऊपर हमारा 10 मिलीमीटर की एक लाइन दिखाई देगी। इट मीन्स 35 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम 35 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर यह वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गए हैं। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसका डिस्टेंस जो है वह 30 मिलीमीटर होगा। इट मीन्स हम यहाँ पर इस पॉइंट पर हैं, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं 30 मिलीमीटर की। तो अब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है जिसका जो डिस्टेंस है 10 मिलीमीटर है। इट मीन्स यहाँ से हम 10 मिलीमीटर नीचे आ जाएंगे। यहाँ से 10 मिलीमीटर हम नीचे की ओर आ गए हैं। देन अब यहाँ पर इसको हम छोड़ देंगे। देन अब इस कॉर्नर से देखते हैं, हम इस कॉर्नर पे हैं, यहाँ इस कॉर्नर पे। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से 10 मिलीमीटर यहाँ पर हमें डायमेंशनिंग में दिखाई दे रहा है। 10 मिलीमीटर हाइट की एक लाइन दिखाई दे रही है। देन यहाँ से जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो यह 0 हो जाएगी। तो यह जो लाइन है यह यहाँ पर जाकर रेस्ट कर जाएगी। इट मीन्स 10 मिलीमीटर ऊपर की एक लाइन दिखाई देगी। तो यह जो 10 + 10 20 मिलीमीटर की हाइट की एक लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर हम 20 मिलीमीटर हाइट की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यह वाली लाइन और यह वाली लाइन एक दूसरे को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ हो रही है। तो हम भी यहाँ पर इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि एक इंक्लाइन लाइन के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस तरह से ये लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से 25 मिलीमीटर ऊपर जाके एक इंक्लाइन लाइन हमें दिखाई देती है जो कि यहाँ पर 10 मिलीमीटर हाइट पर यहाँ पर मिलती है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 10 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं और एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। देन इस पॉइंट से, इस लाइन से, इस पॉइंट से 25 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं। देन यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। देन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से 25 मिलीमीटर जाकर ऊपर जाकर एक लाइन, एक इंक्लाइन लाइन आ रही है जो कि यहाँ से 10 मिलीमीटर ऊपर है। तो हमने यह पॉइंट यहाँ पर ले लिए हैं। देन यहाँ पर अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से यह इंक्लाइन लाइन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। देन अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से, यह जो पॉइंट है यहाँ से 10 मिलीमीटर इधर जाकर एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जो कि इस इंक्लाइन लाइन के हाइट तक रहेगी। तो यहाँ से हम 10 मिलीमीटर राइट हैंड की ओर चलते हैं। देन यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। देन अब यहाँ से देख रहे हैं इस पॉइंट से 20 मिलीमीटर राइट हैंड की ओर जाकर एक और लाइन हमें दिखाई देगी। तो यहाँ से 20 मिलीमीटर राइट हैंड की ओर चलते हैं। देन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 20 मिलीमीटर, इस पॉइंट से 20 मिलीमीटर यहाँ जाकर एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो इस तरह से दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले इसके प्रोजेक्शंस ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने से क्या होता है कि हमारा जो ड्राइंग बनाना है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर जो हमने यहाँ पर
रेड पेन से हाईलाइट किया है यह वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा टॉप व्यू में। यह वाला पोर्शन एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा, देन यह वाला एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन यह वाला जो एक सी पोर्शन है यह हमें टॉप व्यू में दिखाई देगा। तो इट सपोज हम यहां से देख रहे हैं तो हमारा जो लोएस्ट कॉर्नर होगा वह यह वाला होगा, इसको जब हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे, देन राइट हैंड कॉर्नर हमारा यहाँ पर होगा, इसको हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे। देन अपर कॉर्नर हमारा राइट हैंड साइड का यह वाला होगा, इसको हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे। देन लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर हमारा यह वाला होगा, इसको हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे। तो इस रेक्टेंगल के अंदर हमें यहाँ पर टॉप व्यू को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से 10 mm की लेंथ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ से इस पॉइंट से हम 10 mm एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार यह हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। देन इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक 30 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जो राइट हैंड कॉर्नर से होगी। तो इस राइट हैंड कॉर्नर से हम 30 mm लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारी ये 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं। देन यहां से हम देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जो कि 10 mm की होगी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो यहां से हम 10 mm अप साइड की ओर चलते हैं, 10 mm की एक वर्टिकल लाइन। देन यहां से भी 10 mm लेंथ की एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। देन अब हम यहां पर देख रहे हैं कि यह दोनों पॉइंट से हम यहां पर आ गए, इन दोनों पॉइंट्स पर। यहां से हमें एक लाइन दिखाई दे रही है जो दोनों पॉइंट्स को मिला रही है। तो यहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों लाइंस को मिलाते हुए। तो इस प्रकार से यह वाला जो पोर्शन था हमारा सी वाला, यह कंप्लीट हो गया है। देन अब हम यहां से देख रहे हैं तो यहां यह वर्टिकल लाइन हमारी 0 हो जाएगी। तो यह 40 mm हाइट की एक वर्टिकल लाइन हमें यहां पर दिखाई देगी। तो यहां पर 40 mm हाइट की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से यहां से भी हमें एक 40 mm लेंथ की एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, इसको हम यहां पर इस कॉर्नर पर ड्रॉ कर देंगे। देन अब हम यहां पर देख रहे हैं यहां से एक 60 mm लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमें यहां पर दिखाई देगी। तो यहां पर हम 60 mm लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह वाला जो सी पोर्शन था पूरा यह कंप्लीट हो गया है। अब हम यहां से देख रहे हैं कि 10 mm यहां जाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई देगी जो कि इस प्रकार से होगी। तो यहां से 10 mm नीचे आते हैं, देन यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी यह जो बॉक्स है यह दिखाई दे रहा है। देन यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां इस पॉइंट से 30 mm इधर आकर एक लाइन दिखाई देगी। तो यहां से हम 30 mm यहां आ जाते हैं, देन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह बॉक्स दिखाई दे रहा है, यह 30 mm का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। देन यहां से फिर इस लेंथ का एक यह बॉक्स यहां पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहां पर टॉप व्यू कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो साइड व्यू है उसको इस बॉक्स में हम इंसर्ट करेंगे। तो साइड व्यू में देखते हैं हमें क्या क्या दिखाई देगा। यह वाला जो पोर्शन है एल वाला यह दिखाई देगा, देन यह वाला बॉक्स हमें दिखाई देगा। तो इसको हम सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम जब यहां से साइड व्यू देखेंगे तो हमें यह जो ब्लू लाइन से शेडेड पार्ट है यह हमें दिखाई देगा। यह वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन यह वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन यह वाला रेक्टेंगल हमें यहां पर दिखाई देगा। देन क्योंकि यह इंक्लाइन प्लेन है इसलिए कुछ पोर्शन इसका भी यहां पर, क्योंकि यह इस टाइप से इंक्लाइन प्लेन है तो कुछ पोर्शन यहां पर हमें इसका भी दिखाई देगा, देन इसका भी दिखाई देगा। तो चलिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं, देन हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर यह वाला, राइट हैंड कॉर्नर यह वाला। तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर हमारा यहाँ होगा जिसको हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे। देन राइट हैंड कॉर्नर हमारा यह वाला होगा, इसको हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे। देन अपर कॉर्नर यह वाला होगा, इसको हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट एक 40 मिलीमीटर की एक लेंथ की एक लाइन ड्रॉ की गई है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक 40 मिलीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। देन अब हम इस पॉइंट से देखते हैं तो एक वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी जिसकी जो हाइट होगी वह 35 मिलीमीटर होगी। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से यह वाली लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इस पॉइंट पर आ गए। तो यहाँ से देख रहे हैं तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा हमारा 15 मिलीमीटर, क्योंकि इसका जो विड्थ है वह 15 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर 15 मिलीमीटर लेंथ पर एक लाइन हमें हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी इस प्रकार से। अब हम यहाँ से देखते हैं कि इस पॉइंट से हमें एक लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा 10 मिलीमीटर।
देन यहां पर एक 25 मिलीमीटर की, इट मीन्स यहां से 25 मिलीमीटर ऊपर जाकर एक लाइन हमें यहां पर दिखाई देगी। तो यहां पर एक 25 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां पर यह 25 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है। देन अब हम यहां पर देखते हैं इस पॉइंट से यहां से 15-10 मिलीमीटर ऊपर जाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका जो डिस्टेंस है, विड्थ है, वह 25 मिलीमीटर। तो यहां से हम 10 मिलीमीटर ऊपर चल के एक 25 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके, देन अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां से एक लाइन गई है वर्टिकली जो इस वाले पॉइंट से मिल रही है। तो यहां से हम भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इनको मिलाते हुए, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं वर्टिकल। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह वाला एल शेप हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। देन अब हम यहां पर देखते हैं, यहां से 10 मिलीमीटर नीचे आकर एक बॉक्स, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जो कि एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा। तो यहां से 10 मिलीमीटर हम नीचे आ जाते हैं। देन यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से यह वाला बॉक्स हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। देन यहां पर देखते हैं इस पॉइंट से 25 मिलीमीटर ऊपर जाके यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहां पर दिखाई देगी। तो इसको भी हम यहां पर मिला देते हैं। ओके, जब हम साइड व्यू से देख रहे हैं तो यह वाला ब्लू वाला बॉक्स भी हमें दिखाई देगा क्योंकि यह हिडन पार्ट है। तो यह डॉटेड लाइन के रूप में हमें दिखाई देगा। तो इसका जो विड्थ है वह कितना है, यहां से 10 मिलीमीटर इधर। तो यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो कहां से आएगा, वो हमें फ्रंट व्यू से यहां से मिल जाएगा। यहां से इसका प्रोजेक्शन हमने यहां डाल दिया है। तो इस लाइन से हमने 10 mm लेफ्ट साइड की ओर आना है। तो यहां से 10 mm लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं। तो यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। देन इसके बाद जो है यह लाइन, क्योंकि यह इंक्लाइन प्लेन है, यह इंक्लाइन प्लेन होने के कारण कुछ डिस्टेंस तक तो यह लाइन हमें सॉलिड दिखाई देगी, कुछ डिस्टेंस तक तो यह लाइन हमें सॉलिड दिखाई देगी। देन उसके बाद क्योंकि यह एज इसके बीच में आ जाएगी तो यह फिर हमें इसके बाद डॉटेड दिखाई देगी। तो यह वाली एज हमारे यहां पर है। तो यहां तक हम यह वाली एज भी ड्रॉ कर देते हैं। यह भी हमें यहां से फ्रंट व्यू से मिल गई थी। देन यहां से एक लाइन दिखाई देगी जो इसके कॉर्नर तक सॉलिड होगी। तो यहां से यह लाइन यहां तक सॉलिड होगी। देन इसके बाद यह लाइन जो होगी वह डॉटेड लाइन के रूप में हमें दिखाई देगी क्योंकि यह हिडन पार्ट है। यह पार्ट हमें यहां से दिखाई नहीं देगा। यह वाला जो बॉक्स है आप देख रहे होंगे, यहां तक हमने डार्क किया है इसको। देन इसके बाद यह डैश लाइन से हमने इसको हाईलाइट किया है। तो यह वाला पोर्शन इस टाइप से हमें यहां पर दिखाई देगा। देन यहां से फिर हम 20 मिलीमीटर, इस पॉइंट से 20 मिलीमीटर ऊपर जाकर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। तो यहां पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह वाला बॉक्स यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। देन यह जो स्लाइड पोर्शन था, इंक्लाइन पोर्शन था, तो यह छोटा सा पार्ट हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद 20 मिलीमीटर हाइट का यह वाला पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है। देन यह वाला एल शेप हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद हम यहां पर देखते हैं तो यह इंक्लाइन प्लेन होने के कारण यह वाला पोर्शन हमें यहां पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, सी पोर्शन के रूप में। तो यह वाला पोर्शन हमें यहां पर इतना छोटा दिखाई दे रहा है। देन यहां पर यह जो पोर्शन था, यह जो स्लॉट कट किया हुआ था, यह हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा यहां पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का ड्राइंग जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशनिंग में देखते हैं हम सबसे पहले फ्रंट व्यू का करते हैं। फ्रंट व्यू में ये वाला पार्ट जो है 30 mm का, देन ये 20 mm का, देन ये 10 mm का। तो यहां पर इसका डायमेंशनिंग करेंगे।
यहाँ पर एरो हेड बना देंगे। यहाँ पर कितना था ये 30 mm, ये वाला पोर्शन 30 mm, 30 mm लिख देते हैं। देन ये वाला पोर्शन जो था 20 mm था, इसको हम 20 mm लिख देते हैं। देन ये वाला पोर्शन जो था 10 mm था, तो इसको हम यहाँ पर 10 mm लिख देते हैं। देन अब इसके बाद ये वाला पोर्शन था 25 mm का, यहाँ पर इसका हाइट दिखा देते हैं। देन यहाँ पर डायमेंशनिंग कर देते हैं इसकी, कितना है, यह 25 mm का है। देन यह वाला जो पोर्शन है हमारा 10 mm का है, इसको हम 10 mm लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू का डायमेंशनिंग हो गया। अब हम टॉप व्यू का डायमेंशनिंग करेंगे। तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो यह विड्थ दिखाई दे रही है, तो यह विड्थ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसका डायमेंशनिंग हम यहाँ पर कर देते हैं। देन यह जो डिस्टेंस थी यह कितनी थी, 10 mm थी, तो यहाँ पर 10 mm लिख देंगे। अब जो इसका विड्थ हमें दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे हम। यह जो विड्थ है वह हमें कितना है, 15 mm देन 25 mm, यहाँ पर इसका डायमेंशनिंग कर देंगे। यह डिस्टेंस कितना था हमारा 25 mm, यह वाला पोर्शन था हमारा 15 mm का, टोटल था हमारा 40 mm। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर टॉप व्यू का डायमेंशनिंग भी हो गया है। अब हम फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा था उसका डायमेंशनिंग हम यहाँ पर कर देते हैं। तो साइड व्यू में हमें क्या दिखाई दे रहा था, 10 mm 10 mm देन 10 mm, तो हम इसका डायमेंशनिंग यहाँ पर कर देते हैं। एरो हेड बना देंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स यह वाला पोर्शन जो था हमारा 10 mm का था, देन यह वाला 10 mm का, यहाँ पर 10 mm, देन यह 10 mm, देन ऊपर से यह जो था हमारा 10 mm था, तो कितना हुआ 10 10 10 30, तो यह वाला जो बचा हुआ था यह हमारा 5 mm था। ओके, देन अब हमें यहाँ पर इसकी विड्थ दिखाई दे रही थी, तो विड्थ कितनी 25 और 15, यहाँ पर इसका डायमेंशनिंग इस प्रकार से कर देंगे। यह वाला पोर्शन हमारा है 25 mm देन 15 mm। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो ड्राइंग है वह कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।